क्या लिखा हुआ है बेटा, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन बेटा, प्लस क्या आ जाएगा 2n-1 होल क्यूब, ऐसे ही है ना बेटा, सॉरी, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर -1, सॉरी ये 1 है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है बच्चे 1। अब देखिए बेटा ये -1, पहली कंडीशन तो आपको पता है वो ट्रू है, कैसे 1 पुट करें तो आपको पता है ट्रू होता है कि नहीं होता। हाँ बेटा 1 आता है कि नहीं आता, C1 यस यानी सर। n इज इक्वल टू 1, ऑब्वियसली ट्रू, ऐसे ही है ना बेटा, ठीक है, ये आपके लिए कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली ट्रू है क्योंकि आपको पता है। अब बात करेंगे पुट n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा k, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब सॉरी 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस क्या आ जाएगा 2k-1 होल क्यूब, और क्या आ जाएगा बेटा k स्क्वायर इंटू 2k² -1, ठीक है, विच इज नोन एज 1, ऐसे ही है ना बेटा। अब दूसरा पुट n इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा k+1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस आपके पास क्या आ जाएगा kth टर्म लिख लेंगे, क्या आ जाएगा 2k-1 होल क्यूब, और क्या आ जाएगा बेटा, ये देखें मुझे लगता है आपने यहाँ पे मिस्टेक की होगी, इज इक्वल टू, अब ये वाली जो टर्म है ना ये मैं रेड साइन से लिखता हूँ, ठीक है, k+1 टर्म अभी नहीं लिखी तो इसको बॉक्स में टाइप, ये तो आपको पता चल जाना चाहिए, ये एक्स्ट्रा जो टर्म है कौन सी है बेटा, k+1 टर्म है, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे देखें तो क्या आ जाएगा k+1 होल स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा बेटा 2 इंटू k+1 होल स्क्वायर -1, ऐसे है कि नहीं है बेटा, हाँ बेटा, यस सर। हाँ। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिए बेटा, इसको हम ये वाला k+1 तो ठीक लिखा हुआ है, इसको हम इतना जरूरत नहीं है इसको मॉडिफाई करने की, इसमें कर लेते हैं, आपको पता है 2 इंटू क्या आ जाएगा k² +1 प्लस 2k-1, ठीक है बेटा, तो ये क्या आ जाएगा k+1 होल स्क्वायर एज इट इज बेटा, और ये क्या आ जाएगा 2k² प्लस 4k, और देखिए 2 है ना, 2 में से 1 चला जाए क्या आ जाएगा बेटा +1 आ जाएगा, ऐसा है कि नहीं है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है ना, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा, जैसे लेते थे लेफ्ट हैंड साइड में, अब आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लेंगे, जो हमारे पास रेड से लिखा हुआ है हम उसी तरह लिखेंगे, 1 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 5 क्यूब, ठीक है बेटा, और प्लस डैश डैश प्लस 2k-1 होल पावर 3, और लास्ट टर्म हम लिख रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 2k+1 आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 2k+1 होल क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, इसको देखें ना 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा और -1 आएगा, ऐसा है कि नहीं है बेटा, यस सर। हाँ। अब आपको पता है कि यहाँ तक तो हम फ्रॉम 1 से लेंगे, ठीक है, फ्रॉम 1 से आप लेंगे वो किसके बराबर है बेटा k², ऐसे ही है ना बेटा, इंटू 2k², ऐसे ही है ना बेटा, -1, ऐसे ही है ना बेटा, और आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 2k+1 होल क्यूब, ऐसे है कि नहीं है बेटा, हाँ बेटा, यस सर। हाँ। अब आपको पता है कि अब आप क्या कर सकते हैं,
के स्क्वायर इंटू 2k स्क्वायर माइनस 1 है ना, ठीक है, और क्या है 2k प्लस 1 होल क्यूब। देखें कहीं पे कटिंग होती है बेटा, होती है क्या बेटा? सर ये जो 2k² -1 है, ये फॉर्मूला इसका ओपन हो जाए तो कैसे +1 -1 ऐसे ही है ना। हाँ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी तो इसको फार्मूला ओपन कर देते हैं। गुड। तो ये हमारे पास के स्क्वायर एज इट इज, ये क्या आ जाएगा 2k प्लस 1 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 2k माइनस 1 आ जाएगा, और प्लस 2k प्लस 1 होल क्यूब हो जाएगा। सर इस तरह हम क्यूब से बच जाएंगे। हाँ लेकिन यह है कि आखिर में तो फिर साफ करना पड़ेगा कुछ ना। यस सर। अब देखेंगे आपके पास क्या हो जाएगा 2k प्लस 1, आप कॉमन ले लेंगे बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2k के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्ट, यस सर। क्या आ जाएगा 2 के स्क्वायर होगा या 2k क्यूब होगा, क्यूब हाँ, और माइनस के 1 स्क्वायर ऐसे ही है ना। -k²। यस और उसका स्क्वायर खोल दें तो क्या आ जाएगा बेटा प्लस 4 1। 4k स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस 1 प्लस 4k, ऐसे है कि नहीं है बेटा? हाँ बेटा। यस सर। तो अब आपके सामने है कि अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स देखें आपने 2k प्लस 1 एज इट इज लिखेंगे बेटा, और ये क्या आ जाएगा बेटा 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, ऐसे ही है ना बेटा। यस सर। हाँ अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, क्या करना चाहिए इनको, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सबको, क्योंकि साफ सी बात है इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। 2k 4 प्लस क्या आ जाएगा बेटा, बताती जाए 6k क्यूब आ जाएगा बेटा 6k ऐसे, क्यूब और फिर क्या आ प्लस जाएगा बेटा, 8k² हाँ प्लस, प्लस 2k हाँ अब 1 के साथ करेंगे तो 2k क्यूब आ जाएगा प्लस, 3k²। हाँ प्लस 4k 4k प्लस 1। प्लस 1। अब लाइक टर्म्स देखें, पहले तो आपके पास क्या आ जाएगा 2k 4 एज इट इज, ऐसे ही है ना बेटा, और क्या आ जाएगा उसके बाद 8k³ हम्म, अच्छा सारे प्लस के हैं, कोई माइनस का नहीं है हमारे पास, ऐसे ही है ना, सारे प्लस के होंगे। अच्छा उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा 2k, बल्कि 8k आ जाएगा 8k क्यूब, और उसके बाद 11k² प्लस 11k स्क्वायर, उसके बाद 6k प्लस 6k प्लस 1, प्लस 1। और तो कोई नहीं है ना। अब देखें नो बेटा, सर। इस एक्सप्रेशन की हमने एक्चुअली क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। क्या करनी है, यानी इसको हमने क्या करना है एक्चुअली फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद ही इसका आंसर हमारे पास आएगा, और वो फैक्टराइज हमने कैसे करना, k सोचे, कॉमन ले। के सब में कॉमन आ रहा है, के तो नहीं आ रहा सब में कॉमन, पर क्या करेंगे, सर इसमें फिर 11 जो है सर वही, सर 11 और 1 सर 2k नहीं बन रहे, हम्म 2 से डिवाइड देखिए नहीं हो बेटा, रहा 11। देखिए बेटा, अगर हम बात करें, ठीक है, जिस तरह पहले लिखा हुआ था, ये जो आपके पास आपने ये हमने लिखा है ना के क्यूब 2k 4, ठीक है, इस तरह फैक्टराइजेशन, अगर ये स्टेप मैं कैंसिल कर दूं, ठीक है, उसके बाद देखना, अब देखिए मैं एक सिनेरियो बनाने लगा हूँ, जरा वो देखना कि हमारे लिए वो ठीक है कि नहीं है। मिसाल दे रहा हूँ कि देखिए मैं, मुझे ये पता है राइट हैंड साइड पे k प्लस 1 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा,
हाँ बेटा, अगर मैं बात कर रहा हूँ हमें जो प्रूफ करना है, इधर k+1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर। तो इसका मतलब है हमने टर्म्स को इस तरह से अरेंज करना है कि हमारे पास k+1 कॉमन है। कॉमन लें तो k+1 है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करूं कि 2, सॉरी ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 2k4 को मैं लिख दूं आपके सामने बेटा, 2k4 को अगर मैं लिख दूं 2k³ के साथ, क्योंकि आपको पता है फिर हमारे पास जब कॉमन लेंगे k+1 आएगा। ऐसे ही है ना बेटा। और उसके बाद अब सी बात है, हमारे पास क्या रह जाएगा, 2k³ को तो मैंने कहा ये 6k³ है ना, ऐसे ही है ना बेटा। 6k³ है कि नहीं है हमारे पास। यस सर। अगर मैं 6k³ के साथ, 3k देखें स्क्वायर। क्यूब के साथ 6k² ले लूं तो कोई फर्क पड़ता है। हाँ बेटा। सर 6k स्क्वायर कहाँ से आया? 8k है ना, तो 8 को हम लिख सकते हैं, बाकी जो बच जाएगा उसका फैसला कर लेंगे। ये 8 है ना बेटा। सर आपने 8 के स्क्वायर को आपने 6k स्क्वायर प्लस 2k हाँ स्क्वायर कर हाँ, दिया। +2k² लिख लेंगे। ठीक है बेटा। ठीक है सर। ये 6+2 आता है या कुछ और आता है, 8 की बजाय कुछ और तो नहीं आता। चेक करें k² वाली टर्म, एक तो 6k² आएगा, और भी कहीं से k² अपेयर होता है, और 8k² भी है, और भी एक आएगा मेरे ख्याल में टर्म। जब हमने मल्टीप्लाई किया ना, ये तो हमारे पास एक तो 8k² है ना, और 1 के साथ जब करेंगे 3k² तो टोटल 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये देखे ना, ये देखे ना, यस सर। 11 है। 6k² हमने ले लिया, वो इस वजह से कि इन दोनों में कॉमन लेंगे तो ये बच कितना गया बेटा हमारे पास, देखें बहुत ट्रिक वाली बात है। 5। 5k² बच गया बेटा। उसके बाद क्या रह जाएगा, 5k² को साथ क्या जोड़ना चाहिए मुझे, ये तो टोटल 6k है, तो मुझे क्या जोड़ना चाहिए बेटा, 5k। 5k, और लास्टली क्या बच जाएगा बेटा, k+1 बच जाएगा। ऐसा है कि नहीं है बेटा। यस सर। ठीक है, ये बहुत ट्रिक वाली बात बताइए आप। अब पहले दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2k, तो ये k+1, k+1। और दूसरे में क्या आ रहा है, 6k। 6k, और ये क्या आ जाएगा, k+1। फिर क्या आ रहा है बेटा, 5, 5k फिर क्या बच गया, k+1, और लास्ट में क्या बच रहा है बेटा, +1 इंटू k+1। k+1। ठीक है, 1 है ना इसके साथ, ये लिखते हैं। अब सब में k+1 कॉमन लें, क्या आएगा बेटा, k+1 होल। और ये हमने 2k³ लिए। ठीक है बेटा, ऐसे बेटा, ऐसा है कि नहीं है बेटा। अब ये हमारे पास सर 6 के साथ भी k स्क्वायर आएगा। किसके साथ, 6 के साथ, 6। हाँ बिल्कुल, +6k² प्लस क्या आ जाएगा, 5k+1। 1। ठीक है बेटा। अब फिर भी हमने क्या करना है, बताया ना, फिर क्या करना चाहिए, आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है, आप क्या करना चाहिए। हाँ बेटा, मेरा तो दिल कहता है वही करना चाहिए जो हमने पहले किया। 2k³ है मल्टीप्लाई तो, करेंगे। देखें 2k³ है तो उसके साथ हम 2k² लिख लेंगे, और क्या बच जाएगा, 4k², और 4k² के साथ 4k लिख देंगे, k और बच k। जाएगा, और k+1 लिख देंगे। क्या ख्याल है, हफ्ते का सवाल है कि सर नहीं है। जी सर बेटा 6 पूछ। और 5। हाँ, देखें ना 6 और बेटा, 5। देखें 2k³ है ना, तो इसके साथ 2k² आना चाहिए। देखिए 2k² हमने यहाँ लिखा है, बच गया 4k²। 4k² के साथ क्या होना चाहिए, 4k होना चाहिए, और 5 है, टोटल 5 है, तो एक के इधर लिख लिया, और 1 जो लास्ट में था वैसे लिख लिया। नहीं समझ आई बात। सर आ गया।
आपको मुझ सही कह रहे थे आप बेटा, क्योंकि ये आपसे नहीं होना था, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था कि इसकी लास्ट में कैलकुलेशन इस तरह की आएगी। तो 2k² कॉमन ले लिया, फिर आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, 4k कॉमन आ जाएगा और k+1, और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा 1 कॉमन और इनटू k+1, जैसे लिखते हैं वैसे लिखते हैं। और आपके पास k+1 एक और कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, +1 और स्क्वायर 2k² प्लस 4k+1 +1 इज इक्वल टू राइट हैंड राइट साइड। हैंड साइड। आप यहाँ पे